मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव असेंबली इलेक्शन 2024 का प्रचार चल रहा है। 20 नवंबर को वोटिंग है और शहर में तब्दीली की एक लहर है। हम जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शान की गारंटी, हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, ये शान की गारंटी बोलकर हम मालेगांव शहरियान के सामने रख रहे हैं। हमेशा इलेक्शन में ये होता है कि मैनिफेस्टो पार्टी भी अपना जारी करती है, उम्मीदवार भी अपना जारी करता है। इससे पहले हमने भी हमारा मैनिफेस्टो ही जारी किया, मगर 2019 एक ऐसा इलेक्शन रहा जिसका मैनिफेस्टो पे काम सबसे ज़्यादा हमने किया, पार्टी के लोगों ने किया। और जिस उम्मीदवार के लिए किया, उससे ये उम्मीद थी कि अगर 10% भी, क्योंकि उस वक्त भी लोग बोला करते थे कि मौजूदा एमएलए काम नहीं करते, मगर हमने उस वक्त जो मैनिफेस्टो उनके लिए तैयार किया था, इस उम्मीद के साथ किया था कि 10% भी अगर वो काम किए तो मालेगांव शहर में एक अच्छा काम हो सकेगा। मगर उस पर अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोले कि उन्होंने मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। इसलिए हम चाहते थे कि आवाम जो है उसको कोई गारंटी दी जाए, कि उसको भरोसा बैठना चाहिए कि काम किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। तो हमने कोशिश ये की है कि मसला क्या है, हमने बहुत जंबो जेड मैनिफेस्टो जैसा नहीं बनाया है। हम वही काम दिए हैं जो हम कर सकते हैं, और हमारी कोशिश यही रही कि काम हम किस तरह से, मसला क्या है और उसको हम हल किस तरह करेंगे। इस तरह की बातें शान की गारंटी में दी गई। उसमें मैं चंद मिसालें दे सकता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, जिसके ताल्लुक़ से 25 साल पहले ऐसा था कि प्राइमरी में पढ़े हुए लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर से बनते थे। यहाँ तक कि गल्फ़ कंट्रीज़ में भी आज प्राइमरी, मालेगांव प्राइमरी के पढ़े हुए लोग आज गल्फ़ कंट्रीज़ में भी नौकरी कर रहे हैं, जिनके फ़ोन वगैरह आते हैं। मगर आज यहाँ बैठा हुआ हर शख्स, मीडिया वाले भी और हम खुद भी उसी में हैं कि कोई अगर हमको बोल दे कि यार तुम्हारे बच्चे को प्राइमरी स्कूल में दाखिल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी ये चाहेगा कि उसका बच्चा कॉरपोरेशन की प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल कर सके। ये हालत प्राइमरी एजुकेशन की आ गई। और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो तालीम का बुनियादी एजुकेशन है, और गरीब के लिए प्राइमरी स्कूल ही सबसे बेहतर है। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि शान हिंद है, वो खुद भी प्राइवेट संस्था के ज़रिए स्कूलें चलाती हैं। रिजवान सर यहाँ बैठे हैं, वो खुद एक प्राइवेट संस्था में एक प्रोफेसर हैं। मगर प्राइमरी में जो सरकार खर्च करती है वो प्राइवेट से ज़्यादा प्राइमरी में खर्च करती है। मगर ये हमारे शहर के लीडरान की नाकामी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ तबाह कर दिया गया। और 1999 में शेख रशीद साहब जब आए, उसके बाद से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को धीरे धीरे ख़त्म किया और उसको कमर्शियल करने की कोशिश किया, और कमर्शियल भी अपने खुद के मुफाद के लिए। कई हॉल बना दिए गए, कहीं शॉपिंग बना दी गई, इल्लीगल तरीके से कई जगह पर ऐसा कब्जा कर लिया गया जहां पर मनसियात और गुंडागर्दी करने वाले लोग वहां जमा होने लगे। हमने ये कोशिश की है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, शहर में 13 ऐसे कैंपस हैं मालेगांव शहर में, जिसे अच्छी तालीम के लिए बनाया जा सकता है। कुछ 60 प्राइमरी स्कूलें अलग अलग हिस्से में चलती है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो 13 कैंपस में वो सारी स्कूलों को लेकर आ जाएं और वहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, जैसे रईस शेख साहब ने भिवंडी में किया, और एक अच्छी तालीम बुनियादी वहाँ पर लोगों को दी जा सके। तो एक ऐसा हमारे पास एक अमली तौर पर करने के लिए काम है, उसके लिए हमारे पास टीम है। तो ये एक तालीम की बात हो गई। दूसरा, मालेगांव शहर में आज इलेक्शन के कैंपेनिंग में कोई ट्रैफिक की बात नहीं बोल रहा है, जबकि हम ऐसा मानते हैं कि आज बहुत बड़ा मसला मालेगांव शहर में चलने के लिए ट्रैफिक का है और लोग उसमें परेशान हैं। और ये मसला इसलिए खड़ा हुआ कि शहर में जितने भी इन 25 सालों में कोई नया रास्ता नहीं बनाया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि एक नया रास्ता बने, मगर कोई भी नया रास्ता नहीं बनाया गया। हमने एक रास्ता जो था 14 नंबर स्कूल के पास, हम कोई पावर में नहीं है, मगर एक रास्ता आप देख सकते हो, अभी भी एक शानदार रास्ता लाइट वगैरह के साथ वहाँ पर काम आखिरी मरहले में है। ऐसे ही
जो समाजवादी ऑफिस आगरा रोड के सामने डगड़ू ऑयल मिल है, वहाँ का मेरा 90% पेपर वर्क मुकम्मल हो गया है। वो रास्ता अगर खुलेगा तो वो जाएगा कब्रस्तान के पीछे का जो गेट है वहाँ पर निकलेगा, और जब वो रास्ता निकलेगा तो मिर्ज़ा गालिब रोड का जो ट्रैफिक है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आज मिर्ज़ा गालिब रोड को हम कोई चौड़ा नहीं कर सकते, उसको कुछ नया नहीं बना सकते, वो अब रोड वैसे ही रहेगा। हर शहर में वैसे ही होता, पुरानी जो शहर हो जाता है तो नए रास्ते तलाश करना पड़ते हैं। तो ऐसे कई 10 रास्ते हैं, ये उपकार सिनेमा के पास का रास्ता है, ऐसे बहुत से रास्ते हमारे पास हैं जो हमने लिस्ट में लिया है, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे कि ऐसे रास्ते खोले जाएं। मेडिकल हेल्थ के ताल्लुक से मालेगांव शहर में एक जनरल हॉस्पिटल तो बना, मगर उसे आज भी सिविल हॉस्पिटल का दर्जा नहीं है। वो नासिक सिविल हॉस्पिटल के मातहत चलता है, और ये बोला जाता है कि मालेगांव ज़िला नहीं है। अगर वो सिविल हॉस्पिटल बन जाता तो एक सरकारी MBBS कॉलेज बन सकती थी, मगर ज़िला नहीं है। अब उसके बाद भी अमरनाथ कॉरपोरेशन जो है, वहाँ की जब हमने मालूमात ली है तो वहाँ पर वो भी ज़िला नहीं है। वहाँ आबादी 2,53,000 है। हमारी करीब करीब आबादी 10 लाख के करीब अगर सर्वे हुआ होता तो 10 लाख के करीब आबादी होती। तो वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है और MBBS कॉलेज भी है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो सिविल हॉस्पिटल है इसको 500 बेड का हॉस्पिटल किसी तरीके से करके एक सरकारी MBBS कॉलेज बनाया जाए। जिस तरीके से अमरनाथ में अगर हो सकता है जो ज़िला नहीं है, तो फिर मालेगांव में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद वो मुमकिन है। हम वहाँ पे किस तरह से उन लोगों ने किया है उनसे बातचीत करके वो कोशिश करेंगे। इसी तरह कई बुनियादी मामले में हम गारंटी के साथ आवाम के सामने जा रहे हैं कि सनत का सवाल है, बिजली का जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि मुसलसल बिजली कंपनी जब से आई है वो मुसलसल लोगों को तकलीफ़ दे रही है। उनके लोग आते हैं, कनेक्शन काट देते हैं, और MD शूटअप, इस तरह की कई मसाइल में लोग घिरे हुए हैं। हम खुद ये बात इससे पहले भी जलसे में बोले हैं कि अगर हम चुनकर आए तो कलकत्ता कंपनी को कैसे कलकत्ता भेजना, उसके लिए हम कानूनी तौर पे जो कर सकते हैं, मगर हम हर बात कानूनी ही नहीं करेंगे। अगर उसके लिए हमको सियासी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और ख़ास तौर से दबदबे का इस्तेमाल करना पड़ा, तो मैं हर बात बोल के नहीं बता सकता। लेकिन आवाम ये बात जानती है कि निहाली लोग जो है उनके पास कई रास्ते होते हैं। हम उन रास्तों का इस्तेमाल करके, हो सकता है कि वो रास्ता हमारे लिए कोई गलत हो करने के लिए, मगर जिस तरह का आज़ाब बुनकरों पे और पावर के कंज्यूमरों पे कलकत्ता कंपनी का है, तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे। और इंशाअल्लाह उनको 5 साल अगर हमको चुन के दे दिए तो 5 साल के अंदर हम उनको इस शहर से भेज देंगे। बाकी सब बातें होते रहेंगी, 20 साल का एग्रीमेंट है, ये है वो है, हमको कैसे निपटना है वो हम गारंटी देते हैं कि हम ये काम करेंगे। इसी तरह मज़दूरों के ताल्लुक़ से कोई बात नहीं बोली जाती। मैं ये बात मानता हूँ कि अगर बांधकाम मज़दूरों का बोर्ड बन रहा था, अगर उस वक्त मौजूदा MLA जो मालेगांव शहर जैसे पावरलूम सेंटर के MLA हैं, जो पावरलूम सेंटर के MLA के नाम से जाना जाता है मालेगांव का MLA, अगर उस वक्त वो अपनी बात रखते कि पावरलूम मज़दूरों के लिए भी एक बोर्ड बना दिया जाए। हमेशा ऐसा होता है कि सरकार, देखो कोई भी हो, कुछ काम हिकमत से किया जाता है कि एक चीज़ हो रही है तो तुम उसमें अपनी बात रख के अपनी बात मनवा लो। और मुमकिन है कि जब कोई चीज़ होती है तो सरकार को ना चाहते हुए भी करना पड़ती है। इसकी मिसाल रईस शेख साहब हैं, जो फ़िरका परस्त सरकार होने के बाद उन्होंने अपना एक स्टडी ग्रुप पावरलूम के लिए बनाया। मालेगांव शहर में पावरलूम परिषद हुई, उसके बाद कई मीटिंगें हुई, हम भी वो मीटिंग में थे, और आज वो सब्सिडी लोगों को उसमें मिल रही है। और वो स्टडी ग्रुप अभी भी कायम है, मगर उसमें भी ऐसा हुआ था कि मौजूदा MLA पावरलूम सेंटर का होने के बावजूद उस स्टडी ग्रुप में नहीं थे। अगर हम आए तो हम वो स्टडी ग्रुप जो बना है हम उसमें शामिल होंगे, और जो बुनकरों के मसाइल है और मज़दूरों के मसाइल है वो दोनों के लिए है। वो पावरलूम, प्लेन पावरलूम के लिए स्टडी ग्रुप बना है। तो हम कोशिश करेंगे कि मज़दूरों के लिए कोई बोर्ड बनाया जाए, और कई स्कीमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है, हम हमेशा स्कीमों का फ़ायदा लोगों को देने की कोशिश करते हैं, वो भी देंगे। मगर एक मालेगांव के लिए पावरलूम मज़दूरों के लिए एक पावरलूम मज़दूरों का बोर्ड ज़रूर बनाएंगे। इसी तरह कई इमरजेंसी के हालात,
ख़ास तौर से पानी का जो सवाल है, 5% पानी पट्टी। मैं हमेशा बोला हूँ कि मालेगांव शहर के लोग जो भी लीडर हैं, तुम हमेशा देखे होंगे हमने कभी 5% पानी पट्टी कम हो इसका लेटर भी नहीं दिया। आज तक हमने लेटर नहीं दिया। हमने 65 लेटर ये ज़रूर दिया कि दाबाड़ी को पानी ना दिया जाए, तलवाड़ा की नई पाइपलाइन जारी की जाए, क्योंकि जो लोग 5% पानी कम हो ये बात बोलते थे, उनको सियासी ना समझ थी, ना उनको ये समझता था कि ये किस तरह से हो सकता है। बस ऐसा है कि कोई आके बोला, एक बयान दे दिए, नुमाइंदगी इस शहर में ऐसा हो गया है कि एक लेटर का देना या किसी से मिल लेना, इसको क़यादत और नुमाइंदगी समझा जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। हम आज भी एलानिया यहाँ से भी बोलेंगे कि अगर कोई रोड और गटर, बारीक बारीक गलियाँ और बोल बनाने के लिए ओढ़ देने की बात शान को करेगा तो कोई मतलब की बात नहीं है। 13 उम्मीदवार में किसी को भी अगर वो ओढ़ देगा वो एमएलए बनेगा, 13 की 13 उम्मीदवार में से। तो मैं ये बात मानता हूँ कि ये 5 करोड़ का जो एमएलए फंड होता है वो घर बैठ के आता है, वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है शान हिंद को ही वोट दिया जाए। लेकिन अगर वोट देना है तो रोज़गार का सोचिए, हेल्थ का सोचिए, इस शहर में एजुकेशन कैसे अच्छा बेहतर हो उसका सोचिए। बाकी जो बुनियादी काम है वो एमएलए की हैसियत से बहुत अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं। और जो फ़िरका परस्तों का सवाल इस शहर में बढ़ गया है वो किस तरीके से कम हो, और पानी जो 5% पानी पट्टी कम किस तरह से होंगी, हमने इससे पहले ही बताया कि जैसे ही तलवाड़ा की पाइपलाइन जो काम जारी है और हमारी कोशिश से जारी है, वो जैसे ही एटीटी के फ़िल्टर प्लांट पे वो पानी शुरू होगा, उसके फ़ौरन बाद हम गिरना डैम का पानी जो 80% लिया जा रहा है उसको कम करेंगे। और जो ना नफ़ा ना नुकसान की बुनियाद पे जो स्कीम चल रही है वो अपने आप लेवल होंगी, और वो लेवल होते से ही हम 5% पानी पट्टी फ़ौरन कम कर देंगे। ये सीधा सीधा हमारा हिसाब किताब है। इसी तरह और कई चीज़ें हैं जो हमने इसमें लिख दी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल में अगर हम गारंटी दे रहे हैं और बोल रहे हैं गारंटी से, तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें इसमें लिखी है वो तो हम गारंटी से करें। इसके अलावा भी अगर कुछ काम आते हैं इन 5 सालों में, हालात बदलते रहते हैं। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, इंडिया अलायंस की सरकार बनी, जो कि हालात वैसे लग रहे हैं, तो मालेगांव शहर में सिर्फ समाजवादी की उम्मीदवार है जो उस अलायंस का एक हिस्सा बनेगा। और आज 2 उम्मीदवार जो हैं, एक तो खुला बीजेपी के साथ चल रहे हैं, अजीत पवार उनके उम्मीदवार हैं। अब इसमें कोई दो राय या कोई शक भी नहीं बचा है। ऑफिशियल बड़े न्यूज़ चैनल भी ये बात बोलने लगे हैं। दूसरा जो है, मौजूदा एमएलए जो है उन्होंने इससे पहले खुद बोला था इस्लामाबाद या किले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं 2.5 साल यूपी सरकार के साथ रहा, यानी बीजेपी के साथ रहे। मतलब अगर ये दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी चुन के जाएंगा तो ये यूपी सरकार के साथ रहेगा, और हम जो है इंडिया अलायंस के साथ रहने वाले हैं। और इंशाअल्लाह जो काम आज हम गारंटी के साथ दे रहे हैं वो भी करेंगे, और हालात के जैसे हालात 5 सालों में आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे, और कोई काम करने की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे। हम बस आवाम से यही चाहते हैं कि शान की गारंटी जो आने वाले मुस्तकबिल के लिए है, जो आने वाले शहर की मिली शनाख्त के लिए है। दूसरी एक बात मैं बोल दूं कि मालेगांव शहर का अपना एक मिली शनाख्त है। हम हमेशा बोलते कि ये शहर मजहबी है मगर शिद्दत पसंद नहीं है। अगर मजहबी है, मुसलमानों का शहर है, तो उसकी शनाख्त दिखना चाहिए। और यही वजह थी कि मछली बाज़ार में निहाल साहब ने नूरी टावर बनाया था। मगर आज आप देखेंगे जब मालेगांव शहर में लोग आते हैं तो हमें कहीं से हमारी मिली शनाख्त नहीं दिखती है। और हम ये बात मानते हैं कि हमारी मिली शनाख्त मालेगांव शहर में आने के फ़ौरन बाद दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। हम कोशिश करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए हो या किसी और ज़रिए हो, हमारे शहर की मुसलमानों की मिली शनाख्त अगर मालेगांव में कोई आए तो उसको लगे कि ये शहर मुसलमानों का है, इसकी कोशिश करेंगे। बड़ी आलीशान गाड़ी में उनके ही लोग वीडियो भी डाले, और उसके बाद आकर टहरे के आगे आके कोई, मैं पहली बार देखा हूँ कोई एक पेशेंट 2 एम्बुलेंस गाड़ियों के साथ में आ रहा हो, तो ये बात ज़रा मुनासिब नहीं है। सेहत जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत और नेमत। इसमें अगर इससे हम एतराज़ करते हैं या ऐसी हरकत करते हैं ये नाशुक्री होती है, मैं ये मानती हूँ। इसलिए अल्लाह की रहमत और नेमत से नाशुक्री नहीं करना चाहिए इंसान।
जो जैसी पोजीशन में है, जैसा है वैसा दिखाना चाहिए। दिखावा कर रहे थे क्या, आपके बोलने का मतलब? नहीं, उनके तरफ से एक वीडियो आया जिसमें वो बहुत हसास बसास लगे मोबाइल पर बात कर रहे थे। हम लोग भी देखे, हमको भी बहुत खुशी हुई कि शहर के मौजूदा एमएलए बहुत सेहतयाब हो गए। लेकिन बहुत दुख हुआ जब वो मालेगांव शहर आए तो उनकी हालत देख के बहुत अजीब लगा कि वो बिल्कुल एम्बुलेंस में थे। हम लोग उनको सेहतयाब देखना चाहते हैं, इस हालत में देख के बहुत दुख हुआ। और जानबूझ के बनाई, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक पेशेंट 2 एम्बुलेंस में आए। ज़रा अभी मैं उस पर कुछ और भी बात बोल सकता था मगर मुनासिब नहीं है।